ट्रेडर्स आज रात 11 बजे एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है जो गोल्ड और डॉलर्स में अचानक बड़ा मूव पैदा कर सकती है। लेकिन असल सवाल ये है कि न्यूज रिलीज होने के बाद गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे। आगे चलकर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर फेड के ऑफिशियल ने अपनी पिछली मीटिंग में क्या बात की थी, वो इन्फ्लेशन के बारे में क्या सोच रहे थे, इंटरेस्ट रेट के मुस्तकबिल के बारे में उनकी क्या सोच थी, और क्या फेड के अंदर रेट हाइक या रेट कट के हवाले से कोई अख्तलाफ मौजूद था। इन तमाम सवालों के जवाब आज रात जारी होने वाली एफओएमसी मीटिंग्स में हमें मिल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स। दोस्तों, आज 19 अगस्त 2026 है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेक्स न्यूज रिलीज होने वाली है, जिसे हम एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के नाम से जानते हैं। आप फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को जाकर इसको खुद चेक कर सकती हैं और ये आज रात 11 बजे रिलीज होने वाली है। जो 29 जुलाई की मीटिंग में फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को 3.50 से 3.75 की रेंज में बरकरार रखा था। लेकिन इस फैसले की एक बहुत अहम बात यह भी थी कि वोट 9 के मुकाबले में 3 रहा, यानी 3 ऑफिशियल ऐसे थे जो 25 बेसिक पॉइंट रेट हाइक के हक में थे। और यही वजह है कि आज की एफओएमसी मीट्स हमारे लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीटिंग के वक्त हमें सिर्फ ये मालूम हुआ था कि फेड ने क्या फैसला किया, लेकिन आज की मिनट्स हमें यह समझने में मदद दे सकती है कि फेड के ऑफिशियल के दरमियान असल डिस्कशन क्या हुई, इन्फ्लेशन के बारे में उनकी क्या सोच थी, इकोनॉमी और लेबर मार्केट को वो किस नज़र से देख रहे थे, और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट के हवाले से उनकी सोच किस डायरेक्शन में जा सकती है। और अगर आप गोल्ड या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलें सबसे पहले ये समझते हैं कि एफओएमसी आखिर होती क्या है। एफओएमसी का मतलब है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये फेडरल रिजर्व की वो कमेटी है जो अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट फैसलों में मरकजी किरदार अदा करती है। एफओएमसी साल में आमतौर पर 8 रेगुलरली स्केड्यूल मीटिंग करती है। इन मीटिंग में फेड के ऑफिशियल अमेरिका की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस का जायजा लेती हैं, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को देखती हैं, और फिर ये फैसला करती हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी को किस डायरेक्शन में ले जाना है। सादा अल्फाज में अगर कहें तो एफओएमसी मीटिंग वो जगह है जहां फेड ये फैसला करता है कि इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करना है, रेट को बरकरार रखना है, बढ़ाना है, या मुस्तकबिल में कम करने की तरफ जाना है। और यही इंटरेस्ट रेट्स पूरी फाइनेंशियल मार्केट पर असर डालती है। एफओएमसी मिनट्स क्या होते हैं, अब हम मिनट्स को समझ लेते हैं, जो कि मिनट्स जो है रिलीज होने वाले हैं। एफओएमसी मिनट्स दरअसल एफओएमसी मीटिंग की ही तफसीली एक समरी की सूरत में रिपोर्ट होती है। जब फेड मीटिंग खत्म करता है तो पहले एफओएमसी स्टेटमेंट जारी करता है। इस स्टेटमेंट से हमें यह मालूम होता है कि फेड ने इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या फैसला किया। लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते बाद मिनट्स रिलीज होती हैं जिनमें मीटिंग के दौरान होने वाली डिस्कशन की ज्यादा तफसील सामने आती है। यानी आसान अल्फाज में आप समझें तो एफओएमसी स्टेटमेंट हमें बताता है कि फेड ने क्या फैसला किया, जबकि एफओएमसी मिनट्स हमें यह समझने में मदद देती है कि फेड ने वो फैसला क्यों किया, उसकी ऑफिशियल सोच क्या थी। इसीलिए ट्रेडर्स मिनट्स को बहुत गौर से देखती हैं। अब सवाल ये है कि मिनट्स के अंदर आखिर हमें क्या मिलता है। सबसे पहले फेड ऑफिशियल इकोनॉमी एक्टिविटी को देखती हैं, यानी अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है या इसमें स्लो डाउन आ रहा है, बिजनेस की एक्टिविटी कैसी है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसी है, लेबर मार्केट की क्या कंडीशंस है। फेड ये देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल क्या है, जॉब कितनी क्रिएट हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, और लेबर मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी बाकी है। क्योंकि फेड के मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद सबसे अहम जो टॉपिक होता है वो होता है इन्फ्लेशन का। फेड खास तौर पर यह देखता है कि इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या इन्फ्लेशन कम हो रही है, क्या अभी भी प्राइस प्रेशर मौजूद है, और क्या इन्फ्लेशन फेड की गोल 2% लॉन्ग टर्म की तरफ जा रही है। ये इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद एफओएमसी ऑफिशियल ये एवेल्यूट करते हैं कि मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इकोनॉमी के लिए मुनासिब है या नहीं। अगर ऑफिशियल को लगे कि इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है तो वो हायर इंटरेस्ट रेट को ज्यादा अरसे तक बरकरार रखने के हक में हो सकते हैं। इसे मार्केट में आमतौर पर हैकिश स्टैंस कहा जाता है। लेकिन अगर ऑफिशियल को लगे कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, या लेबर मार्केट में वीकनेस आ रही है, तो फ्यूचर में रेट कट के लिए ज्यादा गुंजाइश पैदा हो सकती है। इसे हम डोविश स्टैंस भी कहते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए यही फर्क बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड की मार्केट पर इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एफओएमसी मिंट्स खुद कोई डायरेक्ट बाय या सेल का सिग्नल नहीं देती, लेकिन मिंट्स से मार्केट को फेड की फ्यूचर पॉलिसी के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर मिंट्स ज्यादा हैकिश आती हैं, यानी फेड ऑफिशियल हाई रेट को ज्यादा अरसे तक बरकरार रखने के हक में नजर आती हैं, तो डॉलर्स को सपोर्ट मिल सकती है, और ऐसी सूरत हाल में गोल्ड पर प्रेशर आ सकता है। दूसरी तरफ अगर मिंट से ज्यादा डॉविश होती हैं, यानी फेड फ्यूचर में रेट कट्स के लिए ज्यादा ओपन नजर आता है, तो डॉलर्स कमजोर हो सकता है और गोल्ड को सपोर्ट मिल सकती है। इसी वजह से एफओएमसी मिंट्स के वक्त गोल्ड में ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज रात हमें सिर्फ हेडलाइन देखकर ये फैसला नहीं करना कि हमें कम से कम 3 खास चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 है इन्फ्लेशन। फेड इन ऑफिशियल इन्फ्लेशन को किस हद तक सीरियस रिस्क समझ रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन के बारे में कंसर्न ज़्यादा है तो हैकिश सिग्नल हो सकता है। नंबर 2, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। क्या ऑफिशियल फ्यूचर में रेट कट के लिए गुंजाइश देख रहे हैं या वो अभी भी रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी को ज़रूरी समझती हैं। ये गोल्ड और डॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं अख्तलाफ राय की, जो कि नंबर 3 पर है। 29 जुलाई की मीटिंग में डिसीजन 3-9 वोट से हुआ था और 3 ऑफिशियल ने 25 बेसिक पॉइंट रेट हाइक को प्रेफर किया था। इसीलिए आज की मिनट्स में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कमेटी के अंदर हैकिश और डोविश व्यूज के दरमियान में फर्क कितना था। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफओएमसी मिनट्स रिलीज होते ही फॉरेन ट्रेड में जंप नहीं करना। न्यूज के वक्त गोल्ड में पहले एक डायरेक्शन बहुत तेज मूव आ सकता है, फिर मार्केट अचानक रिवर्स भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ एक हेडलाइन देखकर बाय या सेल करने की बजाय डॉलर्स, गोल्ड का प्राइस एक्शन और ओवरऑल मार्केट रिएक्शन को भी साथ देखना जरूरी है। खास तौर पर न्यूज के वक्त रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर नहीं करना। अब हम गोल्ड के होम चार्ट को विजिट करते हैं और देखते हैं कि न्यूज के वक्त कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स या जोन है जहां से हम गोल्ड को बाय या फिर हम सेल कर सकते हैं आज की एफओएमसी मिनट्स रिलीज होने के बाद। आज के दिन की अगर हम बात करें तो गोल्ड में ये वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सप्लाई जोन है। गोल्ड अगर न्यूज के रिलीज होने के बाद इसके ऊपर अपसाइड पे मूव करता है और इसके ऊपर होल्ड कर जाती है मिनिमम H1 की कॉन्डल, तो गोल्ड अपसाइड पे अपसाइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर न्यूज रिलीज होने के बाद गोल्ड ये वाला सपोर्ट जोन ब्रेक करता है, नीचे H1 की कैंडल क्लोज कर जाती है, तो गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे मूव करेगा। टारगेट 4220 का रहने वाला है। तो अब ये वाले जो लेवल्स हैं ये फैसला करेंगे कि गोल्ड किस साइड पे मूव करेगा। लेकिन अगर न्यूज को की बात करें तो न्यूज में, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कि मे बी 100% ठीक ना हो, गोल्ड अपसाइड पे मूव करने वाला है। तो दोस्तों, आज रात 11 बजे पाकिस्तान के वक्त एफओएमसी मिंट्स मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। हमें खास तौर पर यह देखना होगा कि फेड ऑफिशियल की इन्फ्लेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट के बारे में उनका क्या आउटलुक है और कमेटी के अंदर हैकिश और डोविच व्यूज में कितना खिलाफ है। और यही चीज हमें समझने में मदद दे सकती है कि आने वाले दिनों में डॉलर्स और गोल्ड किस डायरेक्शन में प्रेशर ले सकती हैं। अगर आप गोल्ड और फॉरेक्स की ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज को आसान उर्दू में समझना चाहते हैं तो सराहन फॉरेक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके ख्याल में आज एफओएमसी मिनट्स के बाद गोल्ड बुलिश होगा या बेरिश।